हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, मैं आपको पहले बता दूं। और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी कोई नौकरी नहीं होती है, ये एक आपका ट्रेनिंग बेस होता है। और जहाँ पे करीब 1535 पदों की भर्ती को लेकर यहाँ पे आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, दमदार नौकरी है, चूँकि यहाँ पे IOCL की तरफ से ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये ट्रेनिंग करने के बाद हो सकता है कि IOCL खुद आपको रिक्रूट भी कर ले यहाँ पे। तो ये अपडेट है दोस्तों नौकरी को लेकर, जहाँ पे आपको सैलरी भी दी जा रही है, यानी कि जो स्टाइपेंड दिया जाता है एज ए सैलरी आपको वहाँ पे अपडेट किया जाता है। 1535 पदों की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों अप्रेंटिसशिप की, जिसके लिए कि आप छात्र ऑल इंडिया अपडेट यहाँ पे है। और लास्ट डेट कब तक है आवेदन करने का, तो ये अक्टूबर 23 को है लास्ट डेट आवेदन करने का, ये ध्यान रखिएगा। 23 अक्टूबर से पहले आप इसको आवेदन कर लीजिएगा। कोई फीस चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है फॉर्म भरने का, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चाहे आप जनरल में हो, OBC में हो, EWS में हो या SC/ST से आते हो, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है फॉर्म भरने का। इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। मैं इनके बारे में सारा जानकारी जो है आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट करूँगा। और आपको बता दें कि ये जो है एडवर्टीजमेंट संख्या, यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं अपने पास या लिख के रख सकते हैं। ये गुवाहाटी में है और बरौनी बिहार में है, और गुजरात के क्षेत्र में हल्दिया यानी कि वेस्ट बंगाल में, मथुरा यानी कि UP का, पानीपत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं हरियाणा, और दिग्बोई असम यहाँ पे, और बोंगा गांव जो है दोस्तों यहाँ पे पारादीप में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों इन सभी जोन में ये इसकी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है, जो कि ये दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। आपको बता दें कि एक महारत्न कंपनी है देश की, जिसके तहत यहाँ पे 500 ग्लोबल कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्किल बिल्ड इनिशिएट करती है नेशनल लेवल पे। और इनवाइट किया जा रहा है आपको यहाँ पे कि आप आएँ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर लें यहाँ पे, जो कि रिफाइनरी अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये कराया जा रहा है इन डिफरेंट ट्रेड्स। तो ट्रेड्स कौन कौन से हैं वो तो मैं बताऊँगा, और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो सब कुछ बताऊँगा। एज क्राइटेरिया की बात कर ले यहाँ पे, तो 18 से लेकर 24 साल तक के छात्र ही इसको आवेदन करेंगे। जो कैटेगरी में छात्र हैं, जैसे कि OBC में है, तो यहाँ पे 2 साल यानी कि 26 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC/ST से आते हैं तो आप 29 साल तक के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब आपको देखिए यहाँ पे जो ट्रेड्स दिए गए हैं, और ये स्टेट वाइज ट्रेड्स दिए गए हैं। देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पे मांगा गया है अटेंडेंट ऑपरेटर का, जो कि केमिकल प्लांट के लिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए आपका केमिकल में, यानी कि 3 साल का BSc डिग्री होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, या केमिस्ट्री में, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये रिफाइनरी दोस्तों इसके लिए जो है आपको अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया और मथुरा, और पानीपत और दिग्बोई और बोंगा गाँव है ना, पारादीप में भी। इन सभी जोन में आपको ये 12 महीने का यानी कि 1 साल का यह ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, एक एक करके चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं, जैसे कि गुवाहाटी के लिए 26 हैं, 56 बरौनी के लिए है, 53 गुजरात के लिए है। उसी तरह ये टोटल सीट यहाँ पे एक एक करके आप चेक भी कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज कितनी सीट रिजर्व है यहाँ पे इन सभी जोन में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं फॉर द ट्रेड केमिकल के लिए। ठीक है, अगले अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये अपडेट है दोस्तों ट्रेड है फिटर को लेकर, जहाँ पे डिसिप्लिन मैकेनिकल का भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैट्रिक पास है छात्र, आप अगर 2 साल का ITI कर रखा आपने फिटर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इन सभी जोन में जो है आपके लिए वैकेंसी है। 1 साल का ये ट्रेनिंग है दोस्तों। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ टोटल सीट जो है जोन वाइज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट हैं वो कितना है। तो गुवाहाटी में 5 है, बरौनी में 6 है, और वही कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में यहाँ पे कितना सीट है। ओके, अगले अपडेट पे चलते हैं। ये ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए वैकेंसी है, जो कि डिसिप्लिन मैकेनिकल का होना चाहिए, यानी कि 3 साल का BSc अगर आपने कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ। लेकिन 2 साल का आपको जो है मांगा जा रहा है दोस्तों, 2 साल का ट्रेनिंग मांगा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर एक जोन में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ डिसिप्लिन केमिकल के लिए बोला गया है। 3 साल का डिप्लोमा इन केमिकल है, या इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग है, या रिफाइनरी में या पेट्रोकेमिकल में आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके लिए 12 महीने का ये कोर्स है दोस्तों, यानी कि ये जो अप्रेंटिसशिप है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन वाइज कितनी सीटें हैं। ये हर जोन का सीट टोटल सीट बताया गया है, और आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि टेक्निकल इन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल को लेकर है, जहाँ पे 3 साल का मैकेनिकल डिग्री अगर आपका डिप्लोमा में है
तो आपको 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर जोन में कितना सीट है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए है, 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है, और ये 1 साल का आपका जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, डिसिप्लिन इन इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि 3 साल का यहाँ पे जो है डिग्री मांगा गया है डिप्लोमा का इंस्ट्रूमेंटेशन में। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर वाले छात्र इधर आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का आपको ट्रेनिंग है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जोन वाइज ये टोटल चेक यहाँ से कर सकते हैं, किस जोन में कितनी सीटें हैं यहाँ से आप देख सकते हैं एक एक करके। ओके, ये अपडेट दिया गया है। यहाँ पे एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे जो कि आपके ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, जहाँ पे 3 साल का आपका कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, BA BSc और BCom। यानी कि यहाँ पे ट्रेड वाले तो छात्र आवेदन करेंगे ही, ग्रेजुएशन वाले भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इन सभी जोन में ये 15 महीने का यहाँ ट्रेनिंग है दोस्तों, और जोन वाइज यहाँ पे सीट रिजर्व रखा गया है। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए 3 साल का BCom डिग्री जिन्होंने किया है वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग है आपका, ये भी चेक कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर का है दोस्तों, जो कि क्लास 12 पास वाले छात्रों के लिए है। 15 महीने का ये कोर्स है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इन सभी ट्रेड में। और एक आखिरी अपडेट ये भी है यहाँ पे दोस्तों कि देख सकते हैं ये ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, जहाँ पे आपको क्लास 12 मांगा जा रहा है आपका, साथ ही साथ आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्किल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जाएगा। तो ये 15 महीने का ये भी आपका जो है कोर्स होने वाला है, जो कि अप्रेंटिसशिप का है। और ये देख सकते हैं जोन वाइज कितनी सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो ये टोटल अपडेट दी गई है कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका कोड है, और इसके लिए जो छात्र आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब इनको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, इनका कितने महीने का कितने साल का आपका जो ट्रेनिंग होगा वो बता दिया यहाँ पे। ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखते हैं क्लास 12 का, ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का, वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब ट्रेड्स की बात की गई है तो जैसे फिटर में तो वहाँ पे ITI चाहिए, तो ITI वाले भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो जनरल कैटेगरी आते हैं 50% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। 45% SC/ST के लिए और PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। तो क्लास 12 ITI फिटर डिग्री डिप्लोमा वाले छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है। जो भी छात्र ITI किए हुए हैं उनका जो कोर्स है वो NCVT या SCVT के तहत रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब कि वहाँ से पास आउट हैं तो इस सर्टिफिकेशन को रखना पड़ेगा। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या ITI ब्रांच से अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन किया है तो आपका जो डिग्री है वो UGC या फिर AICTE अप्रूवल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और नो क्लेम फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी इंटर, मतलब कि इसके लिए यहाँ पे आपको क्लेम नहीं कर सकते हैं इस अपने क्वालिफिकेशन को लेकर कि जिस क्वालिफिकेशन के तहत अगर वैकेंसी नहीं है तो आप यहाँ पे किसके लिए आवेदन करेंगे। ये सब बात यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि जिसे जिस भी डिसिप्लिन में आप फॉलो करते हैं, मैच करते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 24 साल तक का छात्र आवेदन कर सकता है। 30 सितंबर 2022 जो है यहाँ पे आपका कैलकुलेटिव टाइम डेट होगा, जहाँ से आपको एज कैलकुलेट किया जाएगा। 24 साल से इससे ज़्यादा उम्र इस डेट तक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है आपका बोर्ड का 10th का, उसी के आधार पे आपका एज कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है रिजर्वेशन को लेकर जो आपके पास सर्टिफिकेट हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा। जो छात्र यहाँ पे SC ST OBC से आते हैं या EWS से आते हैं उनके पास अपना सर्टिफिकेट जो है वो बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 30 सितंबर से पहले का ही अपडेट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा डेट ऑफ जो आपका रीनोकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये रखा गया है कि 30 सितंबर तक जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके एज को लेकर, आपके सर्टिफिकेट को लेकर, ये सब कुछ 30 सितंबर से पहले का पास आउट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन मेथड क्या है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इसको हम लोग देखते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पे। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे दोस्तों कि ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द बाय द रिटन टेस्ट, एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का टेस्ट होगा आपका, एंड द मीटिंग ऑफ द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको मैच करना होगा, यानी कि मेरिट भी देखा जाएगा और आपका एक रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे दोस्तों जो भी इन केस 2 और मोर मार्क्स आर इन रिटन टेस्ट इज सिमिलर, मतलब 2 या 2 से होगा, जो सेम मार्क्स लेकर आ जाते हैं छात्र यहाँ पे, तो उनका डेट ऑफ बर्थ पे जो सीनियर होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनकी फैक्टर पे उनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, उनके ऑर्डर से। और यहाँ पे दोस्तों फिर बोला जा रहा है कि कॉल लेटर फॉर द रिटन टेस्ट इशूज ऑन द प्रीमा फेसिंग एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरवाया जा रहा है उसी के आधार पे आपको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए भी, आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हुए ये सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा। ओके, आपसे बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसका रिटन टेस्ट पास करते हैं, आप इसके जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। 10th पास आपका सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में ITI अपने फिटर्स वाला किया है तो उसका लगेगा, जो कि NCVT और SCVT के तहत आपके ये अपडेट किया होना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएशन है उनका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट है ना, ये सारे डिटेल सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट्स के समय जांच किया जाएगा। क्लास 12th और फाइनल ITI जो है, क्योंकि NCVT और SCVT के तहत जो है आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और अगर ग्रेजुएट हैं UGC आपका मान्यता होना चाहिए, डिप्लोमा है तो SAT अप्रूवल होना चाहिए आपके बोर्ड्स के तहत, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ चेक होंगी। और फिर सर्टिफिकेट का आपको जो है डेटा चेक होगा कि आप कितना परसेंटेज लेकर आए हैं, CGPA हैं या परसेंटेज मार्क्स हैं या ग्रेड मार्क्स हैं, इन सभी को चेक किया जाएगा। सर्टिफिकेट मेंशन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट परस्यू हिज क्लास 12th या ITI या ग्रेजुएशन इफ़ एप्लीकेबल। तो ये देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और लिख दिया गया है कि ये आपको मेंशन करना होगा कि किस स्कूल से लास्ट आपने यहाँ पे पास आउट किया है, ताकि ये सारा डिटेल जो है आपका चेकआउट किया जा सके उस लास्ट जगह से, और वहाँ पे प्रिंसिपल से आपका जो है कॉन्टेक्टेबल होना चाहिए, वो जो भी मतलब आपका सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा, वो आपको बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उस समय जब पूछा जाएगा तो। SC ST और OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास बना के रखना होगा सेंट्रल लेवल का, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारे डिटेल तो हमने आपको अप टू डेट कर दिया है। अब फॉर्म को कैसे भरना है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फॉर्म को भर लीजिएगा। 24 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और 23 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आपको जाना है अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि IOCL का वहाँ पे लिंक दे दिया गया है। व्हाट्स न्यू पे जाके एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर रिफाइनरी डिवीज़न पे क्लिक कीजिएगा और डिटेल एडवर्टीजमेंट वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डेटाज आपसे मांगे जा रहे हैं वो डेटा आपको वहाँ पे देना होगा दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है, इंक्वायरी के लिए सारे नंबर दिए गए हैं। जिस भी जोन में आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे बिहार के हैं तो बरौनी के लिए यहाँ पे इन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या इस पे मेल ID पे मेल कर लीजिएगा, कोई भी आपका डाउट यहाँ से होता है तो ये हो गया अप्लाई करने का प्रोसेस दोस्तों। लास्ट डेट है आपका 23 अक्टूबर और टेंटेटिव डेट है आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड करने का ये 1 नवंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिटन टेस्ट आपका 6 नवंबर को होगा इसका, जो कि टेस्ट होने वाला है। और जो आपका पब्लिकेशन रिटन टेस्ट होगा इसका जो रिज़ल्ट होगा ये 21 नवंबर तक दे दिया जाएगा। और टेंटेटिव आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 नवंबर से शुरू हो जाएगा, 7 दिसंबर तक चलेगा दोस्तों। अब इन सभी का सारा डिटेल हमने आपको यहाँ से बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।